हम डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो समटाइम्स गोल को अचीव करना वो इनफ नहीं होता। गोल इज नॉट द मेजरमेंट। हम जो है एक, जिस तरह हमने 30 में डिफाइन किया था कि सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए जो गोल परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो सेफ ड्राइविंग भी हो सकती है, कंफर्टेबल भी हो सकती है, लीगल ड्राइविंग भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ गोल्स मेजरमेंट्स हैं। तो एक गोल को दूसरे गोल के ऊपर ट्रेड ऑफ किया जा सकता है। तो जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है दे प्रोवाइड द कंपैरिजन बिटवीन हैप्पियर एंड अनहैप्पियर। लाइक जो गोल है उस एक टैक्सी जो है, देर इज अ लॉट ऑफ वेज टू रीच गोल, टू रीच डेस्टिनेशन। वन ऑफ देम मे बी क्विकर एंड अदर इज सेफर एंड अदर इज चीपर। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा जो गोल है वो बेटर है। तो यूटिलिटी फंक्शन जो है वो ट्रेड ऑफ प्रोवाइड करता है बिटवीन हैप्पियर एंड अनहैप्पियर। तो जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हैप्पी एंड अनहैप्पी जो है, दैट इज नॉट अफेक्टिव वर्ड, तो उसकी बजाय यूटिलिटी यूज किया जा सकता है। एजेंट हैप्पीनेस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, वी कॉल इट यूटिलिटी। तो अब क्विकर, सेफर या चीपर है, वी कैन कॉल इट यूटिलिटी, कि कौन सा बेटर है। दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी फंक्शन। तो ये बताता है कि कौन सा गोल जो है वो बेटर है, क्योंकि एक ही एजेंट के नंबर ऑफ गोल्स हो सकते हैं और उनमें से एक गोल को दूसरे गोल के ऊपर हम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। A utility function is the agent's performance measure। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है? कि यूटिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन है कि किसी भी एजेंट की परफॉर्मेंस मेजर के लिए यूटिलिटी फंक्शन होता है जो बताता है कि इसकी यूटिलिटी कितनी बेटर है। Because of the uncertainty in the word, a utility agent chooses action that maximizes the expected utility। तो जो यूटिलिटी एजेंट है वो गोल बेस्ड एजेंट से इस सेंस में बेटर है कि गोल बेस्ड में जो एजेंट है वो जस्ट कंसिडर करता है गोल को, डेस्टिनेशन को, कि उस तक उसने रीच करना है, और उसकी जो यूटिलिटी है उसको कंसीडर नहीं करना। लाइक एक जो है एजेंट, वो गोल पे पहुंच जाता है, वो गोल को अचीव कर लेता है, लेकिन दैट गो दैट एजेंट इज नॉट हैप्पी। अब वो एजेंट जितना हैप्पियर होगा उतना ही गोल परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस मैयर जो है वो मैक्सिमाइज होगा। तो ऐसा एजेंट जो परफॉर्मेंस मैयर को मैक्सिमाइज करे बेस्ड ऑन द यूटिलिटी फंक्शन, तो इस तरह के एजेंट को हम रैशनल एजेंट कहते हैं, और ये जो एजेंट है रैशनैलिटी अचीव कर सकता है। तो इसमें जो सेंसर्स होते हैं दे गिव इनपुट व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ। तो ये स्टेट आती है जिसके एजेंट के पास, हाउ द वर्ड इवॉल्व्स, तो ये एनवायरनमेंट कैसे चेंज होगा, और अगर वो ये कोई एक्शन करता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट इट विल बी लाइक इफ आई डू एक्शन ए। तो नंबर ऑफ एक्शंस हैं। वो जो गाड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कार की, वो लेफ्ट भी मूव कर सकती है, राइट भी मूव कर सकती है। और उन एक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट। अगर वो एक्शन ए परफॉर्म होता है तो उसको यूटिलिटी फंक्शन से कंपेयर किया जाता है कि अगर वो टर्न ए की तरफ लेती है, टर्न बी की तरफ लेती है या सी की तरफ लेती है, तो उसको यूटिलिटी फंक्शन से मेजर किया जाता है। और यूटिलिटी फंक्शन क्या है? यूटिलिटी फंक्शन इज द एजेंट्स परफॉर्मेंस मेजर। अगर वो उसके साथ मैच करती है और एजेंट हैप्पियर है और उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज है, तो फिर वो एक्शन जो है वो उसको सिलेक्ट करता है, व्हाट एक्शन आई शुड डू नाउ। और अगर यूटिलिटी फंक्शन के जरिए उसको पता चलता है एजेंट को कि इट विल मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस, तो फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है एक्चुएटर्स के थ्रू, और इस तरह जो है वो परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज करता है। तो एक यूटिलिटी बेस्ड एजेंट को हम रैशनल एजेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग एजेंट्स।
तो किसी भी एजेंट को आपने अगर बाई हैंड प्रोग्राम करना है, लाइक आपने उसमें जितने भी परसेप्ट्स हैं उनको डिफाइन करना है, और जितने भी एक्शंस हैं उस जितने भी परसेप्ट हैं उसके अगेंस्ट आपने उसको और मॉडिफाई करना है और उसकी सारी स्टेट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, तो दैट वुड बी वेरी टीडियस, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इसको हल करने के लिए कोई ऐसे एजेंट होने चाहिए जो लर्निंग एजेंट हो, ऐसे एजेंट जो इन्वायरमेंट से लर्न करें। तो इसके लिए जो एलन ट्यूरिंग ने 1950s में 4 कंपोनेंट बताए थे कि कोई भी लर्निंग एजेंट जो है उसमें ये 4 कंपोनेंट्स होने चाहिए। नंबर 1 इज लर्निंग एलिमेंट, कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, कि कोई भी वो इन्वायरमेंट के अंदर कोई अननोन चीज़ देखता है या कोई उसमें से कोई डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, उसके बाद वो लर्न करेगा, लर्निंग एलिमेंट होगा। नंबर 2 है परफॉर्मेंस एलिमेंट, responsible for selecting external actions. It is what we considered as agent so far, कि जो एजेंट है वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, इसको परफॉर्मेंस एलिमेंट कहेंगे। नंबर 3 इज क्रिटिक, हाउ वेल इज द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो जो हमने परफॉर्मेंस मैयर रखा हुआ है उसके साथ क्रिटिक मैच करेगा कि जो अभी इसने एक्शन परफॉर्म किया है वो कितना मैच करता है और कितना उसने उसको मैक्सिमाइज किया है। और फिर उसके बाद है प्रॉब्लम जनरेटर, और प्रॉब्लम जनरेटर क्या है कि नंबर ऑफ सिनेरियोज जो है वो बनाता है ताकि एजेंट उन सिनेरियोज को एक्सप्लोर कर सके। तो इस तरह के इन्वायरमेंट में लर्निंग एजेंट में इन्वायरमेंट में सेंसर्स के लिए परसेप्ट करता है, और उसके बाद वो जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको क्रिटिक के साथ जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक उसको फीडबैक देता है। फीडबैक से जो लर्निंग एलिमेंट है उसमें चेंजेस करता है। इस जो इन्वायरमेंट से उसने सेंसर से परसेप्शन की उसका उसने कोई एक्शन सेलेक्ट कर लिया, और ये सेंसर्स की जो परसेप्शन है क्रिटिक को भी गई, और इसने फीडबैक दिया कि इसमें ये चेंज कर दी जाए तो इट वुड बी बेटर, और अगर तो वो बेटर हो गया तो ये नॉलेज जो है लर्निंग एलिमेंट को चला जाएगा। और जो लर्निंग एजेंट को इसके अलावा जो लर्निंग गोल्स हैं वो इसमें प्रॉब्लम जनरेटर के अंदर रिकॉर्ड होंगे, और ये इसको फीडबैक देगा परफॉर्मेंस एलिमेंट। इसके बाद ये जो एक्चुएटर्स के ज़रिए परफॉर्म करेगा एक्शन, दैट इज परफॉर्मेंस एलिमेंट। एजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? ऑटोमेटिक रिप्रेजेंटेशन, ईच स्टेट ऑफ द वर्ड इज अ ब्लैक बॉक्स दैट हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, फाइंडिंग अ ड्राइविंग रूट, ईच स्टेट इज अ सिटी। AI algorithms, search games, Markov decision processes, hidden Markov math models, they are all problem solving techniques. Those can be used to explore the solutions. तो हम किसी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम एजेंट उसको एजेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकता है। फैक्टेड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि हर स्टेट जो है उसकी कोई एट्रीब्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जीपीएस की कोई लोकेशन होगी, या अमाउंट ऑफ गैस इन द टैंक, या एआई एल्गोरिदम्स जो है वो बताते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, लाइक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन है या बेसियन नेटवर्क्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट, और उनको एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस किया जाता है। इसमें जो एआई एल्गोरिदम्स यूज होते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन में, वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, नॉलेज बेस्ड लर्निंग है, या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। इंटेलिजेंट एजेंट, the concept of intelligent agent is central in artificial intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे इस चीज़ के गिर्द घूमते हैं कि इंटेलिजेंट एजेंट डिज़ाइन किए जाएं, जिसका एम ये हो कि ऐसे इंटेलिजेंट डिज़ाइन किए किए जाएं जो यूज़फुल हो, रिएक्टिव हो,
اور اٹانومس ہوں کہ خود اٹ سیلف ڈیسیجن لے سکیں اور ایون سوشل اور پرو ایکٹیو ہوں. مطلب وہ دوسرے ایجنٹس کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکیں، کارپوریٹ کر سکیں، دوسرے ایجنٹس کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں تاکہ جو دوسرے ایجنٹ ہیں وہ بھی اپنے گول اچیو کر سکیں اور پرو ایکٹیو ہوں. کوئی بھی جو ایجنٹ ہے وہ انوائرمنٹ سے پرسیو کرتا ہے اور پھر جو بھی اس کے ایکٹویٹرس ہیں اس کے ذریعے وہ ایکٹ کرتا ہے. جو پرفارمنس میئر ہے وہ کسی بھی ایجنٹ کے بیہیویئر کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. جو ایجنٹ اپنی پرفارمنس میئر کو میکسیمائز کرتا ہے تھرو اٹس ایکشنز از کالڈ ریشنل ایجنٹ. تو جو پیس ہے وہ ٹاسک انوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے جس کے اندر پرفارمنس میئر، انوائرمنٹ، ایکٹویٹر اور سینسرز ہوتے ہیں. یہ چاروں پیرامیٹرز ہم پیس میں ڈیفائن کرتے ہیں جو ٹاسک انوائرمنٹ اسپیسیفکیشن بتاتا ہے. تو ایک جو ایجنٹ ہے اس میں اس کا آرکیٹیکچر اور پروگرام انکلوڈڈ ہوتا ہے. تو چار طرح کے ہم نے ایجنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں: ریفلیکس ایجنٹس، ماڈل بیسڈ ایجنٹ، گول بیسڈ اینڈ یوٹیلیٹی بیسڈ ایجنٹس. تو ایسے ایجنٹ جو لرننگ کے تھرو انوائرمنٹ کا ایسے ایجنٹ جو لرننگ کے ذریعے اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں، ایسے ایجنٹس کو لرننگ ایجنٹس کہتے ہیں یا انٹیلیجنٹ ایجنٹ کہتے ہیں. اور یہ جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے جو ایجنٹ پروگرامس کا ہو سکتا ہے. اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اٹامک ہو سکتی ہیں، فیکٹرڈ ہو سکتی ہے، اسٹرکچرڈ ہو سکتی ہے، یا انکریزنگ ایکسپریسونیس پاور ہو سکتی ہے کسی بھی ایجنٹ کی جو اسٹیٹس ہو سکتی ہیں. تو جو ریفلیکس ایجنٹ ہوتا ہے یہ لو لیول کی انٹیلیجنس ہے جس میں جو انوائرمنٹ ہے وہ فلی آبزرویبل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو ڈیفائنڈ ایکشنس ہیں وہ پرفارم کیے جاتے ہیں. تو اس میں جو سرچ پرابلمس ہیں، مارکوف ڈیسیجن پروسیس ہے، ایڈورسیل گینس ہیں اور اسٹیٹس ہیں، ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ویریبل انٹیلیجنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں اس میں کنسٹریٹ سیٹسفیکشن پرابلم آ جاتی ہیں، بیزین نیٹ ورکس آ جاتی ہیں. اور ایسے ایجنٹ دوز آر لاجیکل، دیز آر دا ہائی لیول آف انٹیلیجنس. اور یہ اٹ ڈپینڈس آن دا فرسٹ آرڈر لاجک اور اس طرح کے ماڈل کے اوپر یہ اپنی پرفارمنس کو بھی ود لرننگ امپروو کرتی ہے.